पहला प्रश्न, अगर कोई वशीकरण मंत्र का दुरुपयोग करता है या मुझ पर कोई काला जादू करता है तो इसके क्या बुरे परिणाम होंगे? ऐसा करने की सलाह क्यों दी जाती है? लोग ऐसा क्यों करते हैं? और ऐसा करने पर क्या बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा तंत्र कर दिया है। यह सवाल हमसे पूछा है शिक्षा शर्मा जी ने लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। तो उनका साफ साफ पूछना है कि गुरुदेव, वशीकरण मंत्र का यदि कोई दुरुपयोग करता है या कोई काला जादू करता है तो क्या इससे बुरे परिणाम होंगे? और ऐसा लोग करते ही क्यों हैं? क्या उनको कोई सलाह नहीं देता कि भाई बुरे कर्म मत करो? और ऐसा करने से क्या उन्हें बुरे समय का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ बुरा होगा? क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा तंत्र जरूर कर दिया है। तो बेटा शिक्षा, वशीकरण और मारण ये दोनों का दुरुपयोग यदि कोई करता है तो यह बुरा कर्म है। यह मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वशीकरण करता है, किसी के ऊपर जबरदस्ती उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है या फिर मारण का प्रयोग उसके ऊपर करता है, तो दोनों ही बुरे कर्म हैं और इनमें दोनों में ही उसे दंड भोगना पड़ेगा। शिव गीता में कहा गया है कि ऐसे करने वाला व्यक्ति न केवल इस जीवन में कष्ट भोगता है बल्कि मृत्यु के पश्चात सैकड़ों हजारों साल तक उसे नरक में भोगना पड़ता है। अब ये नरक स्वर्ग की बात में तो हम जाते नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर की कौड़ी है। हम इतने ज़्यादा ज्ञानी नहीं है कि वहाँ तक की कह सके। हाँ, इतना कह सकते हैं कि प्रेत रूप में, प्रेत योनि में वह इस भूमंडल पर, इस मृत लोक में भटकता रहेगा। उसे मुक्ति आसानी से नहीं मिलेगी, न ही नया जन्म मिलेगा। सैकड़ों हजारों साल तक कष्ट भोगने के बाद कोई तांत्रिक पकड़ेगा, बांधेगा, पीटेगा, मारेगा, कहीं बुरे कर्म कराएगा। इस तरह से कष्ट भोगने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, तो वह अनेक साल तक कष्ट भोगता रहता है। और जहाँ तक आपकी बात है, आपने कहा है कि यदि कोई काला जादू मेरे ऊपर कर दे या वशीकरण कर दे तो क्या इससे मेरे साथ बुरा कोई काम होगा, बुरे परिणाम मुझे मिलेंगे? तो इसका क्या है वह भी बता देता हूँ। जैसे ही आपके अच्छे कर्म समाप्त होते हैं, अच्छे कर्म यानी जो आपने पुण्य कर्म किए थे, पिछले जन्म में किए थे, इस जन्म में किए थे, जब तक वह रहते हैं तो आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपके अच्छे कर्म समाप्त होते हैं, वशीकरण और मारण इस तरह के बुरे कर्म अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको पीड़ित करना शुरू देते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना चालू हो जाता है। और परिणाम इसके जो होते हैं वह हमेशा भयानक ही होते हैं। कोई नॉर्मल परिणाम नहीं होते हैं काला जादू के, वशीकरण के या फिर मारण क्रिया के। बहुत बुरे आपके साथ प्रभाव होते हैं। और जो लोग करते हैं वशीकरण या मारण क्रिया या गलत कोई भी कृत्य करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटा देखिए, ऐसे गलत कार्य करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ। गुरु मंत्र, किसी भी सात्विक भगवान का, देवी का सात्विक मंत्र, इसकी किसी से दीक्षा ले लो, किसी गुरु से दीक्षा ले लो, जो आपको ठीक जचे, सही व्यक्ति हो, ईमानदार हो, ज़्यादा स्वार्थी न हो, लालची न हो, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति न हो, जिसका निर्मल हृदय हो, लोगों के भले के लिए वह कोशिश करता हो। ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु मानकर गुरु दीक्षा ले लीजिए और गुरु मंत्र का आप जाप कीजिए। गुरु मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे ना, तो आपको वशीकरण, मारण इन प्रयोगों करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो बल, वो तप आ जाएगा। और वह कैसे आता है? देखिए, गुरु मंत्र का जो जाप है वह आपको आकर्षण और आत्मविश्वास से भर देता है। आपके भीतर से ही एक आकर्षण प्रकट होने लगता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, इस तरह से यह प्रभाव आपके भीतर आ जाता है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं, रहना चाहते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जिससे कि आप लोगों की समस्याओं का भी हल निकालते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं। आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप खुद ही दूसरों के बीच चमक उठते हैं। फिर आपको कोई गलत क्रिया कृत्य, कोई मारण, कोई वशीकरण, कोई सम्मोहन, मोहन प्रयोग, इस तरह के उल्टे सीधे काम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के बीच में आप एक सितारे की तरह स्वयं ही चमकने लगेंगे। आपकी बुद्धि, आपका विवेक इतना जागृत हो जाएगा, उस शिखर को छू लेगा चेतना के, कि फिर आपकी कही हुई बात 100% सत्य होने लगेंगी। किसी को भी आप जो सलाह देंगे वह पूर्णतः फिट बैठेगी। सामने वाला माने या ना माने वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिसको भी मार्गदर्शन देंगे, चाहे बिजनेस के मामले में दीजिए, किसी बीमारी के मामले में दीजिए, मतलब आपका विवेक इतना जागृत हो जाएगा कि अच्छे बुरे की, गलत सही की पहचान आपको तुरंत हो जाएगी और आप निर्णय लेने में अक्षम हो जाओगे। तो आप स्वयं ही चमकने लगोगे दूसरों के बीच। फिर आपको किसी का वशीकरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लोग अपने आप आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान मिलता ही है। और जिसके पास ज्ञान होता है वह धन संपत्ति, पैसे कमाने के मामले में भी पीछे नहीं रहता है, क्योंकि आजकल तो अज्ञानी मूर्ख ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं। और आप एक विवेकशील होके, आकर्षक होके, आपके अंदर ओज ओरा आपका बढ़ जाता है, तो फिर आपको लोग सम्मान देने लगेंगे, आपकी बातों पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब आप बोलना शुरू करोगे तो सब कोई आपको ध्यान से सुनेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप सत्य की कसौटी पर अनुभव की बात करेंगे, जो कि सब पर लागू होगी, सबके दिल को छुएगी और उनको टच में आपके ला देगी। तो आपसे लोग मंत्रमुग्ध होने लगेंगे, स्वयं ही आपकी जो है आदर इज्जत सम्मान करने लगेंगे। यह तो है गुरु मंत्र के जप का प्रभाव, जिससे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है ना बेटा, वो हर चीज़ में आपके काम आता है। आप योग मार्ग में जाएंगे तो गुरु मंत्र आपके कुंडली चक्कर को, ओरा को, इन चीज़ों को जागृत कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिससे आपको दोबारा कोई समस्या नहीं आती है। आपके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, आपकी कुंडली के, उन सब को गुरु मंत्र शुद्ध कर देता है अपनी शक्ति से। क्योंकि देखिए, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश बतावे से, पार ब्रह्म हो गुरुदेव, इसीलिए शीश झुकावा है। तो गुरु के सामने इसीलिए शीश झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश होते हैं। वो पद होता है गुरु का, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है। एक पद होता है जिसका सम्मान होता है, जिसके अंदर शक्ति होती है, एक उसका प्रकाश होता है, एक सुगंध तरंग उठती है उससे, जो आपको आपके काम करना शुरू कर देती है। तो यह आपके कुंडली के ग्रह नक्षत्र को भी ठीक कर देता है। आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उसके जो चक्कर होते हैं, जैसे मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, आपका मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, आपका विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर, सहस्त्र चक्कर, तो ये जो चक्कर होते हैं, इनको भी यह बैलेंस कर देता है, सही दिशा में ये दौड़ने लगते हैं, जिससे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो सब गुरु मंत्र से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं के जो गुरु है वह बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति का भी गुरु का पद है, देवता उनका सम्मान करते हैं। और आप भी गुरु से मंत्र लेकर, दीक्षित होकर गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो वह आपसे भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, मैं पहले ही कह चुका हूँ। गुरु एक सुगंध है, एक प्रकाश है, एक ज्ञान है, एक ऐसी शक्ति है जो बराबर होती है। वही पद बृहस्पति का है, वही पद आपके गुरु का है, कोई अंतर नहीं है इसमें, गुरु गुरु होता है। यहाँ तक कि जो पिशाच होते हैं, बेताल होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वह भी आप पर अटैक नहीं कर पाती हैं, आपके लिए वह भी सकारात्मक हो जाते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा, बुद्ध थे, एक उंगलीमाल नामक एक व्यक्ति था, जिसने प्रण लिया था कि मैं 1000 व्यक्तियों की हत्या करके उन सब की उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा। अब उसने ले लिया संकल्प,
आसपास के राजा महाराजा सब उससे डरते थे, क्योंकि सबको पता था जंगल में उंगलीमाल रहता है और वह व्यक्ति को मिलते ही हत्या करके उसकी उंगलियां काट लेता है और अपनी माला में पिरो लेता है। तो कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा महाराजा सेना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उंगली माल को कोई हरा नहीं सका। वह ऐसे दाव जानता था, जंगल में ऐसे उसकी जानकारी थी, वह हरा देता था जो कोई भी आता था। लेकिन एक बार बुद्ध उस रास्ते से गुजरे और बुद्ध के अंदर वह शांति, वह प्रकाश था, वह एक निर्वाण की जो ध्वनि होती है, जो वह उनके भीतर गूंजती थी। उनके पास मनुष्य तो क्या, जीव जंतु, जंगल के जानवर तक बैठ जाते थे उस शांति को पाने के लिए, जो कि बुद्ध के अंदर से जो सुगंध पसरती थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस पद को पा लिया था कि उसको भगवान बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया। 40 साल तक बुद्ध जंगलों में भटकते रहे और अपने शिष्य बनाते रहे, उनको ज्ञान देते रहे, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाते रहे। तो बुद्ध उस जंगल से गुजरे तो उंगली माल उस रास्ते में रहता था। उसने आहट सुनी कि कोई आ रहा है, तो उसने देखा बुद्ध को। उसके मन में विचार था कि तलवार से इसके सर धड़ से अलग कर दूं और उंगली काट के अपनी माला में पिरो लूं, क्योंकि कहते हैं कि 999 उंगलियां उसकी माला में थी। अब खाली एक व्यक्ति की ओर हत्या करनी थी, तो उसका जो संकल्प था वह पूरा हो जाता। उसका पूर्ण विचार था कि इस व्यक्ति को जो आवाज आ रही है, जो मेरी तरफ आ रहा है, इसकी मैं हत्या कर दूं। लेकिन जैसे ही बुद्ध करीब आए, उनकी शान को देखकर, उनकी शक्ल को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में उस शांति को देखकर, जो कि परम शांति का एहसास कराती थी, उंगली माल भी ठिठक गया। उसने कहा कि हे तपस्वी, आप वापस चले जाइए, नहीं तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। हत्या मुझे करनी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे विचार आ रहा है भीतर से कि इनको जाने दूं। तो बुद्ध ने कहा, नहीं, जो तुम्हारा कार्य है वह करो, उठाओ अपनी तलवार। अब यह वचन जैसे ही उंगली माल ने सुने, उनके हाथ से तलवार नीचे छूट गई। चरणों में लेट गया वो बुद्ध के और रोने लगा। उसकी जो पीड़ा थी, जिस वजह से उसने बदला लेने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, चाहे उद्देश्य उसका सही था, गलत था, कुछ भी था, उसके लिए उसने इतनी हत्याएं की थी, और ऐसा हत्यारा, ऐसा कट्टर व्यक्ति बुद्ध के चरणों में लेट गया और रोने लगा। बुद्ध ने प्रेम से उसे पकड़कर उठाया और उसे सत्य की अनुभूति कराई, सत्य का ज्ञान बताया, और वह उंगली माल, उसका जीवन ही बदल गया, बिल्कुल बदल गया उसका जीवन। तो बेटा, इसी तरह से जो पिशाच होते हैं, जो बेताल होते हैं, भूत प्रेत, गंदी आत्माएं होती हैं, जो गंदी शक्तियां होती हैं, मलिन शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वह भी आपके सामने आकर अपना स्वभाव भूल जाने लगेगी, यदि आपके पास गुरु मंत्र की सिद्धि है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। खाली एक मंत्र जो सबसे जल्दी सिद्ध होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, वह गुरु मंत्र होता है। जल्दी सिद्ध इसलिए होता है क्योंकि वह आपके गुरु द्वारा पहले से ही सिद्ध है, और उन्होंने ही अपने मुखमंडल से, अपने जीवा कमल से उसको आपको दिया है, तो वह जल्दी सिद्ध हो जाता है गुरु के आशीर्वाद से। और प्रभावशाली वह हर मंत्र से ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें आपकी शक्ति तो होती ही होती है, आपके गुरु का भी तप बल होता है। तो हर मंत्र से बड़ा गुरु मंत्र होता है। चाहे आपके गुरु ने आपको विष्णु का मंत्र दिया, शिव का दिया, किसी का नाम लेना आपको सिखाया है, तो बुरी आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, वह आपके सामने आकर सकारात्मक हो जाती है, ठीक बातें करने लगेगी, क्योंकि उसकी मलिनता भस्म हो जाएगी आपकी ऊर्जा से। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये जो
देव होते हैं, देवों से नीचे की कैटेगरी होती है, चाहे ग्रामीण देवी देवता हो, वह भी आपकी मदद करने लग जाते हैं, खुद ही आपकी मदद करने लग जाते हैं। आप जहाँ बैठते हैं, आपका स्थान है, आपका धाम है, आपका कोई भी आपकी व्यवस्था है जहाँ पर आप कार्य करते हैं, वहाँ पे स्वतः ही शुद्ध शक्तियाँ भी विद्यमान रहने लग जाती हैं। जैसे दूत देवताओं के वह वहाँ रक्षा करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए वह सब खड़े हो जाते हैं। तो गुरु मंत्र का यह होता है। इन दिव्य सत्ताओं की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, खुद ही प्राप्त हो जाती है। आपको अलग से किसी देवता की, किसी यक्ष की, किसी किन्नर की, किसी की साधना करने की जरूरत नहीं होती है। खाली अपने गुरु का नाम लिया और कहा कि गुरु जी, मैं आपकी फला शक्ति की जो है मदद लेना चाहता हूँ, प्रयोग करना चाहता हूँ। तो गुरु के आशीर्वाद से, यदि दृढ़ निश्चय है आपके भीतर और आपके गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है, आप सच्चे मन से, तन से, धन से गुरु के आगे समर्पित है, तो आप उनकी की हुई सिद्धियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेक लोग हमारी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाते हैं भोग उतारा देने, ब्रह्म बाबा के पास, माता मसानी के पास, जाहरवीर बाबा गोगा जी के पास, बाबा बालकनाथ के पास, कालवीर के पास, डी बाबा के पास, नगर पालक क्षेत्रपाल के पास, काली सायर के पास, इनके पास जो भी जाते हैं, हमारा नाम लेके, हमारे को साक्षी में रख के वह अपना भोग देते हैं और उनका काम हो जाता है। तो गुरु का तप बल आपके साथ चलता है, उनका अंश आपके साथ चलता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। गुरु मंत्र तो बेटा एक बिजली की तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, विद्युत की तरह होता है। एक बार यह आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो फिर आपके सारे उपकरण, सारे यंत्र चलने लग जाते हैं। आपका फ्रिज भी चलेगा, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेंगी, सभी चीज़ें तो चलने लग जाती हैं आपके घर की। जैसे ही लाइट आती है और गुरु मंत्र का जो प्रकाश है, उनकी जो ऊर्जा है, उससे आपके शरीर की सारी चीज़ें चलने लग जाती है। आपके सातों चक्कर काम करना शुरू कर जाते हैं, खास करके आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, आपका अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, यह सब गुरु की कृपा से आपके सभी यंत्र चलने लग जाते हैं, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक किस्म से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आप। आपका जीवन स्तर ऊपर की तरफ उठने लगता है, आप स्वयं ही सम्मान के योग्य हो जाते हैं फिर दूसरे लोगों के बीच में। तो बेटा गुरु मंत्र तो उस बिजली की तरह होता है, जो एक बार आपके घर में प्रवेश करता है तो सारे उपकरण चालू हो जाते हैं। इसलिए गुरु मंत्र इसी तरह से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजयी बना देता है। आपको जॉब पे जाना है, वहाँ पर आपका ऑरा मजबूत रहता है, आप प्रभावशाली रहते हैं, बॉस भी आपके सामने झुकने लग जाता है, क्योंकि आपके भीतर वो ऊर्जा, वो शक्ति होती है। आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, वहाँ पर आप प्रभावशाली होते हैं। एक बार ग्राहक जो आपसे मिल लेता है, बैठ लेता है आपके पास, वह मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि उसे शांति मिलती है आपसे बातें करने में, सुख मिलता है आपके पास बैठने में, तो वह सामान भी जरूर खरीद कर लेके जाता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में यह प्रभाव डालता है। आपके ऊपर किसी ने बुरा तंत्र करवाया है या करवाना चाहता है, कोशिश कर रहा है, गुरु मंत्र के प्रभाव से वह पलटवार हो जाता है, वापस उसी पर जाके अटैक करती है वो चीज़ें। तो यह होता है सात्विक गुरु मंत्र जो होता है, यदि वह आपने लिया है अपने गुरु से दीक्षा के रूप में, तो अकाल मृत्यु से भी बचाव हो जाता है। मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कुछ परसेंट आपको सहयोग जरूर मिलता है। तो गुरु मंत्र आपको अकाल मृत्यु से भी बचा लेता है। तो इस पर्सन का और इस वीडियो का लब्बो लबाब जो है वह मैं बता देता हूँ। वशीकरण और काला जादू को बेटा भूल जाओ। इन चीज़ों को न तो करने की सोचो, न करवाने की सोचो, बिल्कुल भूल जाओ इनको, और किसी सच्चे गुरु की तलाश करो। कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे जरूर आपके क्षेत्र में, थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे आप घूमोगे, देखोगे, तलाश करोगे, किसी की सुनोगे बातें, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह गुरु सही है, इसको ज्ञान है,
विवेक है इसके भीतर, एक शांति, एक प्रसाद है इसके भीतर। ईश्वर की कोई तरंग, कोई सुगंध, कोई किरण, कोई प्रकाश इसके भीतर है। उसकी बातों से, उसके पास बैठने से ही आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए वशीकरण, काला जादू, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इन बुरी चीज़ों को आप भूल जाइए और किसी सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। उनसे गुरु मंत्र का जाप लीजिए, उनके मुख से कान में अपने फुकवाइए मंत्र को, उनको दक्षिणा दीजिए, दीक्षा प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आज्ञा लेके आप अपनी साधना शुरू कीजिए। हर कदम कदम पर आपका गुरु आपके साथ रहना अनिवार्य है यदि आपको कोई सफल साधक बनना है, क्योंकि यदि गुरु साथ नहीं होते तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने देखा है अनेक लोगों को जिनके गुरु तो हैं लेकिन नाम मात्र के गुरु हैं। वो न तो उनकी कोई फ़ोन का, मैसेज का कोई रिप्लाई देते हैं, महीनों महीनों कोई बात नहीं होती है, जब भी कॉल करते हैं तभी पैसे मांगते हैं कि पहले इतने पैसे जमा कराओ तब बात करेंगे। तो ऐसे थोड़ा न चलता है साधना, ऐसे नहीं चलती है। न ही तंत्र चलता है, न ही योग चलता है, न ही ध्यान चलता है, न ही भक्ति चलती है, न ही ज्ञान चलता है। कोई भी मार्ग नहीं चलता है बगैर गुरु के। और अब आपने गुरु भी बना लिया है, फीस भी दे दी है, लेकिन रिप्लाई आपको मिल नहीं रहा है, रिप्लाई मिल नहीं रही है, कोई जवाब उधर से आ नहीं रहा है। आप इधर से मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आगे से कोई आपके मैसेज को देखकर लेकिन रिप्लाई नहीं करता है। देख लेता है, ब्लू मार्क आ जाते हैं 2, लेकिन वापस रिप्लाई नहीं देता है। तो ऐसे गुरु का क्या लाभ है? इससे तो अच्छा आप रहने ही दीजिए। कई शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु को परेशान भी कर देते हैं, यह भी मैं बता देना चाहता हूँ। होते हैं ऐसे लोग भी जो बेवजह फालतू में छोटी छोटी बातों के लिए बार बार गुरु को कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो एक दिन गुरु तंग आकर उनके नंबर को ब्लॉक मार देता है, क्योंकि उनका रोज का धंधा हो जाता है। आज पूछा है 4 बात, कल को 2 बात नहीं निकाल लाएंगे अपने दिमाग से कि ऐसे था तो ऐसे भी हो सकता है क्या। अगले दिन 4 बातें, फिर 8 बातें। प्रतिदिन उनका काम क्या है, धंधा क्या है? गुरु को मूर्ख समझकर बार बार कॉल मैसेज करना। नहीं तो एक बार साधना बता दी, समझा दिया, अपना करो, पूरा करके ही आओ गुरु के पास कि लो गुरु जी मैंने ये बताया था, ये कर दिया, ऐसा हो गया, अब आगे क्या करूं। वह होता है शिष्य जो चाहता है कुछ पाना, कुछ खोजना चाह रहा है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। और एक दूसरा होता है जो मूर्ख की तरह रोज रोज मैसेज करता रहता है, ये कैसे करना है, जोत खड़ी लगानी है कि पड़ी लगानी है, तेल सरसों का चलेगा कि चमेली का चलेगा, घी से हवन करना है, हवन में क्या क्या करना है, पान का पत्ता सीधा रखना है, उल्टा रखना है, आसन काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए, मुंह उत्तर में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। इस तरह से रोज रोज गुरु का माथा खाता रहता है और गुरु तंग आकर एक दिन ब्लॉक कर देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। साथ तो पहले भी क्या था उसका, जब तक मन नहीं मिलते हैं तब तक साथ थोड़ा ना होता है। वो तो एक किस्म का सौदा था, आपने दक्षिणा दी, उसने आपको बता दिया, अब आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपका काम हो गया, पैसे दे दिए, सर्विस दे दी, छुट्टी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भाड़ में जाओ। तो ये चल रहा है आजकल। ये कोई गुरु परंपरा थोड़ा ना है, न ही कोई शिष्य परंपरा है। शिष्य भी ऐसे हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, और ज़्यादातर होते ही हैं। और गुरु भी ऐसे हो सकते हैं कि आदमी खत्म, काम खत्म, काम खत्म, आदमी खत्म, छुट्टी, आपका काम हो गया, आपको लिख के साधना दे दी, अपना करते रहो। अब फायदा हो न हो, फल मिले न मिले, वो तुम्हारी किस्मत। तो ऐसा भी चलता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस पूरे जो वीडियो बनाया है हमने वशीकरण से संबंधित, तो हमने आपको जो जो हमारे मन में आया, हमारे समझ में आया, हमने देखा, सुना, जाना, जिया है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाल दी हैं। अब आप अपने विवेक से
इस चीज़ों को कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।